क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम। तो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है विच कैलकुलेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन 24 सेकंड्स। तो ये 24 सेकंड्स का ग्राफ है और डिस्टेंस ट्रैवल हमें मिलता है एरिया अंडर द ग्राफ देखने से। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये लाइन है। ओके, सो ये रीजन एरिया अंडर द ग्राफ देगा, ये पूरा ये रीजन, ठीक है। तो अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है और ये क्या शेप है, ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसकी 1/2 इंटू बेस कितनी 24 एंड हाइट हो गई 14। सो ये हो जाएगा 24 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। सो 14/24 या 24/14 नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करे होते एक्सीलरेशन फाइंड करनी होती तो 14/24 हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, 24 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का है और ये है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, से ये गलत हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, the graph represents the motion of a train traveling between two stations. So ये ट्रेन इन्होंने स्पीड शो की है। Which statement about the train is correct? Its acceleration takes a longer time than its deceleration. एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड हो जाएगा, ठीक है, और डिसेलरेशन रेट ऑफ डिक्रीज। ओके, सो ये रेट ऑफ डिक्रीज है और ये रेट ऑफ इंक्रीज है। हम देख लेते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ तक हो रही है। सो इसके लिए टोटल ये टाइम है, कितना टाइम हुआ 100 सेकंड्स। इसके लिए टोटल कितना टाइम हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, इससे कितना टाइम गया 900 माइनस 500, इसमें 400 सेकंड्स। वो कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, लॉन्गर टाइम ले रही है डिसेलरेशन से, लेकिन एक्सेलरेशन ने तो कम टाइम दिया, 100 सेकंड्स दिया और इसने 400 सेकंड यानी उसने 4 टाइम्स कम टाइम दिया। सो मीन्स ये गलत हो गया। देन ऑप्शन बी, इट ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर लेस देन हाफ ऑफ इट्स जर्नी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जर्नी कितनी देर है, जर्नी 900 सेकंड्स की है। अब हम देखेंगे कि हाफ जर्नी कितनी है। ओके, तो फ्रॉम 900 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 450 सेकंड्स की हाफ जर्नी करनी है। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट स्पीड पे वो कितनी देर है। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जीरो ग्रेडियंट की, इट मींस कि ये कांस्टेंट स्पीड है, यानी 20 मीटर पर सेकंड पे ये इतने टाइम तक। अब हम टाइम देख लेते हैं 500 और ये 100। सो कांस्टेंट स्पीड पे कितनी देर है, 500 माइनस 100 देन 400 सेकंड्स। वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड पे ये कितनी देर ट्रैवल करता है, लेस देन हाफ ऑफ द जर्नी। हाफ ऑफ द जर्नी कितना टाइम है 450 सेकंड्स और ये कितना है 400 सेकंड्स। तो ये बात करेक्ट हो गई क्योंकि लेस देन हाफ ऑफ द जर्नी है। सो यस, दिस इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी, इट ट्रैवल्स 2000 मीटर्स इन द फर्स्ट 100 सेकंड्स। हमें कैसे पता चलेगा डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ का हम डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ करते हैं। सो फर्स्ट 100 सेकंड्स कितने, ये वाला रीजन है ये। ओके, सॉरी ये पार्ट नहीं, बस ये अंदर अंदर ट्राइंगल जो बन रहा है। सो हम ट्राइंगल का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ मेरे पास बेस कितनी है 100 और हाइट कितनी है 20। सो 1/2 इंटू 100 इंटू 20, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2000 और हाफ ऑफ 2000 इज 1000 मीटर्स। तो इसने इन 10 सेकंड्स में 1000 मीटर्स कवर किया। सो ये कह रहा है ट्रैवल्स 2000 मीटर्स इन द फर्स्ट 100 सेकंड्स। ये बात गलत हो गई क्योंकि इसने 1000 ट्रैवल किया। फिर इट ट्रैवल्स 10000 मीटर्स एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का ये रीजन है, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इज 400 जो टाइम वाला रीजन था, और ये जो स्पीड है ये 20 हो गई, यानी जो ब्रेथ है तो ये हो जाएगा 4 2 8 8000। सो इसने इस कांस्टेंट रीजन में कितना एरिया कवर किया 8000 मीटर्स। सो ये कह रहा है कि ट्रैवल्स 10000 मीटर्स। सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि उसने 8000 मीटर्स ट्रैवल किया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। Question number 3. A car travels 6 kilometers along a main road in 6 minutes. It then travels 2 kilometers along the minor road in 6 minutes. ठीक है? Which calculation gives the average speed for the whole journey? So average speed का formula होता है average speed is equals to total distance divided by total time. So इसमें distance कितना है, पहले 6 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर 2 किलोमीटर। So ये हो जाएगा 6 plus 2 divided by total time कितना है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ये हो जाएगा 6 plus 6। ओके, सो ये हो गया हमारे 6 plus 2 is 8 डिवाइडेड बाय ये हो गया 12। 6 plus 6 is 12। इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 12 इज 0.67। 0.67 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ये जो डिस्टेंस मेरे पास दोनों किलोमीटर है, किलोमीटर पर ये जो टाइम है कितने में, मिनट्स में, पर मिनट। अब हम ऑप्शन से कहते हैं व्हिच कैलकुलेशन गिव्स द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। सो इन्होंने कहा 8 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.67 किलोमीटर पर मिनट। यस, यही थी मेरे पास, दिस इज करेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है 12 डिवाइड बाय 8, इन्होंने क्या किया कि टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस किया, दिस इज रॉन्ग। यहाँ ऐड कर दिया, अगेन दिस इज रॉन्ग। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 12, अगेन दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, a car moves with constant speed and then constant acceleration. Which graph is the speed time graph of the car? ओके, स्पीड टाइम ग्राफ। कांस्टेंट स्पीड मींस कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। ओके, स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो, अगर कांस्टेंट स्पीड है सो इट मींस कि कोई चेंज ही नहीं हो रही स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज जीरो। सो इट मींस कि जीरो एक्सेलरेशन कब होगी, जब बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब यहाँ स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसमें तो आ रही है, स्पीड हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू आ रही है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड बिल्कुल जीरो है। ओके, कांस्टेंट स्पीड, कोई स्पीड की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो है स्पीड। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो वो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिसेलरेशन हो रही है पर यूनिट टाइम। सो अगेन दिस इज रॉन्ग, ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरा रीजन भी चेक कर लेते हैं। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस कि स्पीड विद टाइम कांस्टेंटली इंक्रीज होगी, यानी हर पॉइंट पे थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक रीजन ले लिया और ये दो मैंने रीजन से, और इसके साथ ये आ गई और यहाँ पे इस टाइम के अंदर अंदर इसने ये इसकी शेप थी, यानी इतनी स्पीड इंक्रीज हुई है। फिर सेम इस टाइम इंटरवल में भी इतनी स्पीड इंक्रीज हुई है। सो यस, इट मींस कि कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। सो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी। Then question number 5, a car travels 100 km. The journey takes 2 hours. The highest speed of the car is 80 km per second, kilometer per hour, and the lowest speed is 100 km per hour. What is the average speed for the journey?
ओके एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है. सो हमें लोएस्ट और हाईएस्ट से कोई मतलब नहीं है. एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है, लोएस्ट हाईएस्ट वो इन्हीं के बीच में हमने तो एवरेज कैलकुलेट करना है. मैक्सिमम मिनिमम उसको हम यूज़ नहीं करेंगे. सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस जर्नी का कितना था 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना था 2 आवर्स. 2 आवर्स से हो गई 50 किलोमीटर पर आवर. ओके सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. उस दौरान ये हाईएस्ट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे भी गई होगी, लोएस्ट इतने पर भी, लेकिन एवरेज कितनी हुई 50 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट. ये स्पीड टाइम ग्राफ इज टी टाइम. इस तरह की शेप बनेगी. इसका एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा डिस्टेंस ट्रैवल, और जो टेंजेंट बना के मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकती हूँ. ठीक है, सो ये हमें देगा डिस्टेंस ट्रैवल एक्सेलरेशन. मुझे ग्रेडियंट से मिलेगी, एवरेज स्पीड नहीं मिल सकती, डिसेलरेशन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार. ये एक कार की जो जर्नी है उसके मोशन की स्पीड टाइम ग्राफ बनी हुई है. विच रो डिस्क्राइब्स द मोशन. पहले हमने पी टू क्यू रीजन देखना, फिर क्यू टू आर. ओके सो पी टू क्यू में क्या हो रहा है, हर टाइम इंटरवल में स्पीड क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है. जब कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है सो इट मीन्स के एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. यस, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है. ये मीन्स इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है हर पॉइंट पे, सो इट्स एक्सेलरेटिंग. एंड देन क्यू टू आर. क्यू टू आर में क्या है, ये एक स्पीड की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 6 मीटर पर सेकंड. तो ये उसी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है. ओके, कोई मतलब जो भी क्यू टू आर वाला रीजन है उसमें इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही. तो एक्सेलरेशन क्या है 0 मीटर पर सेकंड. सो एक्सेलरेशन है 0. अब हम चेक कर लेते हैं विच रो डिस्क्राइब्स द मोशन फ्रॉम पी टू क्यू. इट्स एक्सेलरेटिंग, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. नो, कांस्टेंट स्पीड तो दूसरे रीजन में. देन क्यू टू आर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. यस, नॉट मूविंग. नॉट मूविंग तब होता जब ये बिल्कुल जीरो वाली जगह पे यूं लाइन बनी हुई होती क्यू आर. सो नॉट मूविंग नहीं कह सकते, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल. डिसेलरेटिंग. डिसेलरेशन मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ उसमें हमें वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. डिसेलरेशन होती है अगर यूं जा रहा होता है रीजन. ठीक है, यानी हर पॉइंट पे जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है. ओके, इक्वल टाइम इंटरवल्स में से ये भी नहीं हो रहा. डिसेलरेशन इज रॉन्ग. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फ्रॉम पी टू क्यू इट्स एक्सेलरेटिंग एंड फ्रॉम क्यू टू आर इट्स मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. Question number 8. The diagram shows the distance time graph for a car. At which stable point is a car moving with constant speed? Okay, distance time graph के अंदर constant speed. Okay, क्योंकि ये distance time graph है, so इसकी स्पीड देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ग्रेडियंट देखते हैं. ओके, और हम मतलब शेप जो होती है ग्राफ की वो हम डिस्टेंस के लिए देखते हैं. एंड सिमिलरली जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो उसका ग्रेडियंट हम देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए, और उसकी शेप हम स्पीड के लिए देखते हैं, और उसका एरिया अंडर द ग्राफ हम डिस्टेंस के लिए देखते हैं. सो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मीन्स कि हर ये जो डिस्टेंस हम चेक करें ना, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए विद टाइम. सो यहाँ पे किस तरह चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे इक्वल टाइम में, मतलब हर ये जो कांस्टेंट लाइन है ना, ये शो करिए कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है डिस्टेंस में. सो दिस इज द रीजन जहाँ पे हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है. यहाँ पे डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा. ओके, यानी 5 मीटर तक मैं पहुंची, उसके बाद रेस्ट स्टार्ट कर दिया कार ने. ठीक है, तो वो 5 मीटर पर स्टॉप हुई है. टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा. सो इसके यहाँ पे स्पीड क्या होगी 0, क्योंकि हम ग्रेडियंट चेक करें ना इसका, तो ग्रेडियंट इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है 0 ग्रेडियंट है. देन ये जो डिक्रीज है ये क्या शो कर रहा है कि स्पीड इज डिक्रीजिंग. एंड देन सी पे वो रेस्ट पे दोबारा से 0 डिस्टेंस कवर हुआ है. एंड देन डी पे क्या है, डी पे अगेन इट्स एट रेस्ट. सो 0 मीटर पर सेकंड. हमारे स्पीड की कहाँ पे कांस्टेंट है, ए पे. क्वेश्चन नंबर 9. द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार. ओके, ये ग्राफ बना हुआ है. What is the distance traveled by the car while it is moving at a constant speed? Distance traveled बताना है हमने constant speed में. Distance traveled पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो हमें इसकी जो क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ है उससे हमें डिस्टेंस ट्रैवल मिलेगा. सो अब डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा मुझे किसका कैलकुलेट करना है, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड रीजन का. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है. ओके, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है. देन यहाँ पे अगेन डिक्रीज हो रही है. कांस्टेंट वाला रीजन सिर्फ ये है, तो मैं इससे पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ. ओके, सो एक लाइन यहाँ से लाइक दिस एंड यहाँ से लाइक दिस. तो मेरे पास ये जो बेस है, ये हाइट है 10 आ गई, ये वाली. ठीक है, और बेस मेरे पास कितनी आएगी 25 मैक्सिमम 15 मिनिमम से हो जाएगी 25 माइनस 15 और 10 आ गई दोनों. ये रीजन मैंने कैलकुलेट करना एरिया. सो ये क्या शेप बन रही है, रेक्टेंगल, क्योंकि तो स्क्वायर बन रही है. ओके, ये 10 यहाँ से और 10 ही यहाँ से, इन्होंने रेक्टेंगल टाइप का शो किया हुआ है क्योंकि मतलब डिफरेंट वो ली हुई है वैल्यूज. सो अब हम देख लेते हैं. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ हो गया क्योंकि दिस इज अ स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 एरिया आ गया 100 मीटर्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10. A car travels along the route PQRST in 30 minutes. ओके, और इन्होंने हमें जो आंसर्स दिए वो आवर्स में, तो पहले मैं इस वैल्यू को आवर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ. 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करें, सो टोटल 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. सो 30 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 1/2 मीन्स 0.5 आवर्स. राइट, अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम 0.5 आवर्स है, टोटल डिस्टेंस ये है. मैं सबको ऐड करके डिवाइड बाय 0.5 करूँगी. ओके, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल आवर टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 + 5 + 10 + 5 10 + 5 + 10 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 0.5 आवर्स. अब ये क्या हो गया 10 + 5 is 15 + 10 25 + 5 30. सो 30 डिवाइडेड बाय 0.5 ये आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर. सो इसका आंसर करेक्ट होगा डी. क्वेश्चन नंबर 11. द टेबल शोज द रीडिंग्स ऑन अ कार स्पीडोमीटर एट 5 सेकंड इंटरवल्स. तो हर 5 सेकंड में ये चेंज आ रहा है स्पीड में. पहले हम चेंज इन स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. 30 - 0 इज 30. यहाँ पे 50 - 30 इज 20. 60 - 50 इज 10 एंड देन 65 - 6 इज 5. तो ये चेंज आ रहा है फ्रॉम 30 to 20 then 20 to 10 10 to 5. ओके, which row describes the speed and acceleration of the car. स्पीड क्या हो रही है, सबसे पहले इंक्रीज हो रही है हर पॉइंट पे. पहले 30 थी, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर 65. राइट, सो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है.
स्पीड इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन जीरो कब होती है, जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू जरूर है, क्योंकि चेंज इन स्पीड आ रहा है 30 था पे 20, बेशक डिसेलरेशन है लेकिन उसकी कोई वैल्यू तो है, तो जीरो नहीं हो सकती, इट इज नॉन जीरो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टेबल टॉप, एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर्ड, सो इट मींस कि हम वैक्यूम वाला ले रहे हैं, ओके। विच वर्ड डिस्क्राइब्स द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे क्या है कि जो स्पीड होती है जब हम ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल हो रही होती है, सो स्पीड हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही होती है, ओके। स्पीड इंक्रीज हो रही है, सो इट इज इंक्रीजिंग। एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि उन्होंने कहा एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर, यानी हम वैक्यूम वाली बात ले रहे हैं, तो उसके अंदर देयर इज नो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू है। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ये वाली वैल्यू, सो आंसर डी है। अगर उन्होंने एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर वाली बात नहीं की होती, सो हम फिर वो देखते कि इस पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है या नहीं आ रही, वो तो डेफिनेटली नहीं आई होती, लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होती ना, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आती है फिर हम वो देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कांस्टेंट ही होती। Question number 13. The diagram shows the speed time graph of a car. Which area represents the distance traveled while the car is accelerating? Accelerating means कि change in speed आ रहा है। ये जो y वाला रीजन है ये क्या है, constant speed है, means कि ये जो gradient है इस पॉइंट पे वो जीरो है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, सो ये एरिया तो हमें नहीं दे रहा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कहाँ पे करिए, इस रीजन में इक्वल इंटरवल्स में स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, सो रीजन एक्स हमें क्या दे रहा है, वो रीजन जहाँ पे हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, सो इट्स ओनली एक्स, बाकी सारे रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रनर्स टेक पार्ट इन अ रेस, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ ईच रनर चेंजेस विद टाइम। ये रनर 1 है, ये रनर 2 है, ओके। इस पॉइंट पे ये जो टी पॉइंट है यहाँ पे ये इनकी जो स्पीड है वो सेम हो गई, सी ये स्पीड हो गई, इस पॉइंट पे स्पीड फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों की सेम हो रही है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द ग्राफ शो अबाउट द रनर्स एट टाइम t, both runners are moving at the same speed, this is correct. रनर 1 has zero acceleration, ये रनर 1 है, इसकी ये डॉटेड लाइन थी, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि स्पीड हर पॉइंट पे इक्वल इंक्रीज हो गया, हम इसका ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। देन रनर 1 इज ओवरटेकिंग रनर 2, ओवरटेकिंग मींस कि रनर 1 वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डी पे पहुंचे थे, रनर 1 अब उस डी से आगे बढ़ता जा रहा है, रनर 2 अभी पीछे। सो ये बात तो गलत है, हम डिस्टेंस की बात अभी कर नहीं सकते क्योंकि हमें एरिया अंडर द ग्राफ नहीं पता, ना ही हमको कैलकुलेट कर सकते, कोई वैल्यूज नहीं गिवन। यहाँ से हम सिर्फ स्पीड एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं ग्रेडियंट से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। रनर 2 इज स्लोइंग डाउन, ओके। रनर 2 ये वाला है, ये पहले से ही स्लो डाउन हो रहा था, टी के बाद भी वो स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे स्पेसिफिक पॉइंट पे वो स्लो डाउन नहीं हो रहा, वो पूरे टाइम पे स्लो डाउन हो रहा है, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, और ये वाली बात कहती है कि बोथ रनर्स आर मूविंग एट द सेम स्पीड, सी इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से लाइन बन रही है लाइक दिस, यानी इस पॉइंट पे वो सेम स्पीड पे, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इज फॉर अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन द टाइम इज 40 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, ओके 40 सेकंड्स है, ओके। शुक्र है इन्होंने हमें कोई और पॉइंट नहीं दिया, वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते थे अच्छी सी, लेकिन ये जो पॉइंट है ये भी एक कर्व ही है, तो मैं यहाँ पे एक वो टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ये पॉइंट एक पॉइंट पे टच करिए, इधर यही टेंजेंट बन सकती है। अब टेंजेंट क्या बनी मेरे पास, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मींस कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या है, जीरो, सो एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ का जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, सो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ग्रेडियंट जीरो है, सो एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, अ लार्ज स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज इनटू अ रिवर, एयर रेजिस्टेंस विल बी इग्नोर्ड, व्हिच वर्ड डिस्क्राइब्स द एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ द स्टोन। सो ये ऑलमोस्ट वही टेबल वाले क्वेश्चन जैसी बात है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड पे, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, एंड देन स्पीड केप्ट इंक्रीजिंग, लाइक ये पहले यू थी, फिर इस पॉइंट पे इंक्रीज हुई, फिर यहाँ और इंक्रीज हुई, फिर यहाँ और इंक्रीज हो गई, इस तरह स्पीड इंक्रीज होती जाती है, सो इसके लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। Then question number 17, a heavy object is released near the surface of earth and falls freely, air resistance can be ignored, यानी वैसे भी स्पेस है वहाँ पे तो वो होगा ना वैक्यूम। which statement about the acceleration of the object due to gravity is correct, acceleration क्या रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, ना कम ना ज़्यादा, ओके। ऑप्शन ए, द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी फ्री फॉल होती है मैस का कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली वैक्यूम में अगर हम एक फेदर को और एक मेटल बॉल को साथ ड्रॉप कर दें तो वो एक मतलब सेम टाइम के अंदर नीचे पहुंचते हैं, ओके। सो दिस इज रॉन्ग, मैस का कोई रिलेशन नहीं है। द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यस कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड। देन द एक्सेलरेशन इज इनिशियली जीरो एंड इंक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 18, a car travels along a straight road, the speed time graph for this journey is shown, during which labeled part of the journey is the resultant force on the car 0, okay। F is equals to ma, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में जो फोर्स होती है वो रिजल्टेंट फोर्स होती है, सो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जहाँ मास कांस्टेंट रखा हुआ है, सो अगर फोर्स 0 मींस कि एक्सेलरेशन 0 वाला रीजन हमने सेलेक्ट करना है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ पे 0 स्पीड टाइम ग्राफ में, जहाँ पे ग्रेडियंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे ग्रेडियंट 0 होता है, यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यहाँ का चेंज होना स्टार्ट हो, लेकिन इनिशियली ग्रेडियंट कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है, यहाँ पे डिक्रीज हो गई वैल्यू क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया, यहाँ पे डिसेलरेट करिए नेगेटिव वैल्यू आएगी ग्रेडियंट की, लेकिन वैल्यू है, ओके। सो रिजल्टेंट फोर्स बी पे नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है बी पे। देन क्वेश्चन नंबर 19, okay, an object moves at a constant speed for some time then begins to accelerate, पहले constant speed then accelerate, which distance time graph shows this motion। तो मैंने बताया था कि जब distance time graph होता है, so constant speed means कि हर point पे distance increase हो रहा है in equal time intervals, ठीक है, बिल्कुल straight line होनी चाहिए, so option A is wrong यहाँ पे, इसका मतलब है कि speed 0 है, distance cover ही नहीं हो रहा है, एक constant मैंने 5 meters cover किए थे, उसके बाद मैं rest पे हूँ, so this is wrong। option D में क्या है, yes ये correct है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास distance equally increase हो रहा है हर time interval में, यहाँ इतना increase हुआ, यहाँ इतना increase हुआ, constant straight line है, so this is correct। then C में भी यही हो रहा है इस part में, so again this is correct। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ
कॉन्स्टेंटली नहीं है, यहाँ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट रीजन हम चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए बी और सी में से कौन सा करेक्ट है। ओके, देन इट बिगिंस टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मींस कि फिर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम। हाँ, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बी में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मींस कि अब वो रेस्ट पे चला गया, 0 मीटर पर सेकंड कवर हो रहा है, ग्रेडियंट इज 0, सो दिस इज रॉन्ग। सी में क्या हो रहा है, यस, इसमें अब ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, मोर डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन लेस टाइम, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, द ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हीकल चेंजेस विद टाइम। सो ये ग्राफ है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम देख लेते हैं कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है। फ्रॉम पी टू क्यू क्या है, पी टू क्यू डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल से। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है और ग्रेडियंट हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड, सो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। देन इस रीजन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, 0 डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ग्रेडियंट इज 0, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सो इट मींस की जो स्पीड है इट इज 0 मीटर पर सेकंड। देन ये वाला रीजन, अच्छा इसका ग्रेडियंट स्टीपर है, ओके, स्टीपर ग्राफ बना हुआ है, ज़्यादा ग्रेडियंट है, सो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इट्स इंक्रीजिंग, लेकिन सॉरी कांस्टेंट स्पीड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे बी कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड की वैल्यू है तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पे भी स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड यानी 0 स्पीड। अब हम चेक कर लेते हैं व्हिच डिस्क्राइब्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन ईच सेक्शन ऑफ ग्राफ। फ्रॉम पी टू क्यू इट वाज कांस्टेंट, इंक्रीज नहीं हो रही थी, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। देन फ्रॉम क्यू टू आर इट इज 0 एंड फ्रॉम आर टू एस भी कांस्टेंट है, कम वैल्यू है लेकिन हम उसको डिक्रीजिंग नहीं कर सकते, सो इट्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सारी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 21, a stone falls freely from the top of a cliff. A resistance may be ignored, तो हम वो वैक्यूम वाला सिनेरियो लेंगे। Which graph shows the acceleration of the stone, how the acceleration of the stone varies with time as it falls. तो जब हमने A resistance को इग्नोर किया, so it means कि acceleration throughout constant रहती है at 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि acceleration is increasing per unit time, so this is wrong। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, acceleration decrease हो रही है, this is again wrong। acceleration increase हो रही है, this is wrong। यहाँ पे क्या acceleration की वैल्यू constant है, gradient क्योंकि 0 आ रहा है, so option D is correct। Question number 22. A car travels along a horizontal road in a straight line. The driver passes the accelerator to increase the speed of the car. The speed time graph for the car is shown. तो ये speed time graph है। What is the acceleration of the car? So acceleration of speed time graph से किस तरह find out करते हैं, उसका gradient निकाल के। So मैं इसका gradient निकालूंगी, मुझे कोई से दो whole number वाले point select करने हैं। So एक ये मिलता है और एक ये। So अब पहले मैं straight lines draw करती हूँ। यहाँ पे और एक यहाँ से। फिर x axis में from here and from here। तो यहाँ जो एक स्मॉल बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करें 2 को सी, 15 और 2 के बीच में कितना गैप है, 20 माइनस 15 इज 5, और ये 10 बॉक्सेस है। सो एक जो 1 सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्मॉल बॉक्सेस, इसका मतलब ये 1 सेकंड था, 15 प्लस 1 इज 16, ये 16 आ गया। यहाँ पे 1 सेकंड हम सबट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से आ गया 4 सेकंड्स, ठीक है। और एक्स ये जो वाई एक्सिस है इसके अंदर हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस, 30 माइनस 10, और ये 10 स्मॉल बॉक्सेस है। सो ये हो गया 20 से 2 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर हो गए 22 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वैल्यू ये हो गई 30 से 2 बॉक्स पीछे, तो 30 माइनस 2 इज 28। तो अब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। सो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 क्या था, 28 माइनस ये है 22 y1, फिर x2 मेरे पास है इसके अक्रॉस 16 माइनस x1 इज 4, सो 28 माइनस 22 इज 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए। देन आई हैव क्वेश्चन नंबर 23, the speed time graph for an object is shown, the speed time graph है, below are 4 statements about the acceleration of the object, which statement is correct? The acceleration in the first 5 seconds is given by the area p. Area p क्या है, 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये acceleration नहीं है। Okay, then b, the acceleration increases between w and x. w किधर है, ये w और ये x। acceleration increase नहीं है क्योंकि ये straight line है, constant acceleration, speed is increasing per unit time, लेकिन constant increase है। like अगर ये 2.5 हो गया ना, इसमें जितना इंक्रीज आया है, दूसरा जो टाइम इंटरवल है 2.5 सेकंड्स का, उसमें भी उतना ही इंक्रीज आया। यहाँ 10 हो गई 2.5 सेकंड्स में, तो अगर 2.5 सेकंड्स में 20 हो गई। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट इंक्रीज, एंड व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0 होती है। हम इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। अगर मैं ये y2 लूँ, ये y1, ये इसके अगेंस्ट x2 और ये x1, सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लेंगे, ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 क्या था 20 माइनस y1 इज 10, x2 कितना था 5 डिवाइड बाय x1 इज 2.5 से, इससे मेरा आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज 4। अगर मैं सिमिलरली इस दूसरे रीजन का ले लूँ ग्रेडियंट के, तो ये क्या होगा 10 माइनस 0 इज 10 डिवाइड बाय 2.5 माइनस 0 इज अगेन 2.5, ठीक है, आगे सेम आ गया 10 डिवाइड बाय 2.5, यहाँ भी आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेडियंट, तो इट्स सेम। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज सेम, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिटवीन y एंड c, ये क्या है, ये रीजन, ये क्या शो करे, डिसेलरेशन, क्योंकि स्पीड हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन लेकिन नेगेटिव है क्योंकि स्पीड इज डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, सो दिस इज करेक्ट। देन द डिसेलरेशन बिटवीन y एंड c इज 20 डिवाइडेड बाय 25। सो हम डिसेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम इसका भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। एक मैं ये वाला पॉइंट लूँगी, साथ में एक 0 वाला पॉइंट लूँगी, इसके लिए मैं एक ये पॉइंट लूँगी, एक ये साथ में, ठीक है। सो लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, ये क्या वैल्यू आई 15, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी 25। देन इसके अगेंस्ट मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है इस इज 0, एंड देन इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है दैट इज 25। अब हम कहते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, राइट। y2 क्या है मेरे पास, ऊपर वाला y2 इज 20 डिवाइड माइनस y1 इज 0,
डिवाइडेड बाई x2 इज इसके अगेंस्ट x2 है 15 माइनस x1 क्या है 25, तो मेरे पास आंसर क्या है 15 माइनस 25 माइनस 10, सो 20 डिवाइडेड बाई माइनस 10. अब उन्होंने बोला डिसेलेरेशन, तो इट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मैं माइनस वाला साइन यूज़ नहीं करती, लेकिन ये होना क्या चाहिए 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन इन्होंने क्या लिखा है 20 डिवाइड बाई 25, उससे आंसर आएगा इट इज 0.75, चेक करके 20 डिवाइड बाई 25 इज 0.8. तो मेरे आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सो इट मीन्स कि डी एस रॉन्ग उन्होंने क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं किया ये, तो आंसर इज सी. Question number 24 sorry. The speed time graph for an object is shown. Below are 4 statements about the acceleration of the object. Which statement is true? Almost same है लेकिन this is different. So okay. The acceleration in the first 10 seconds is 10 divided by 10. तो अब हम इसके लिए चेक कर लेते हैं acceleration between the first 10 seconds. 10 seconds कौन सा रीजन है WX वाला रीजन. तो इसकी मुझे gradient कैलकुलेट करना है. एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट 10 वाला एक ये. So gradient is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 क्या था 10 minus 0 divided by x2 क्या था 10 minus x1 is 0. ये हो जाएगा 10 by 10. So ये करेक्ट हो गया. Then the acceleration increases between w and x. Acceleration constant होगी, so this is wrong. The acceleration decreases between w and y and z. Acceleration constant है, अलबत्ता वो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो डिक्रीज होती है. Speed is decreasing, so again this is wrong. The deceleration between y and z is 10 divided by 50. Deceleration is again negative acceleration, तो मैं इसकी कैलकुलेट कर लेती हूँ. ओके, मैं एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, देन एक ये आ गया, एक ये आ गया. नेक्स्ट gradient is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. तो y2 मेरे पास कितना है 10 minus y1 is 0. y2 के अगेंस्ट x2 मेरे पास 30 माइनस ये आ गया 50, देन ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय माइनस 20. सही 30 माइनस 50. अब उन्होंने खुद बताया कि डीसेलेरेशन है, मींस उन्हें पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो खाली एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए मैं नेगेटिव हटा देती हूँ एक दफा के लिए. सो हो जाएगा 10 बाई 2 व्हिच मींस 1 बाई 2 एंड 0.5. ठीक है 10 बाई 2, लेकिन इन्होंने क्या किया 10 डिवाइडेड बाय सॉरी 10 over 20 है, यानी वही 1 बाई 2 हो गया ना. सो दे आर सेइंग 10 डिवाइड बाय 50 व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया. सो दिस इज रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question. In a laboratory, a ball is dropped in a vacuum and falls 200 centimeters. Okay. Which statement describes the acceleration of the ball? Vacuum में तो acceleration क्या होगी? Constant at 9.8 meter per second. Which acceleration बतानी है हमने? It is greater at 10 and then at 200 centimeter, यानी ऊपर जब तक था तो कम थी, नहीं ऊपर ज़्यादा थी, नीचे आके कम हो गई. दिस इज रॉन्ग. ये इस केस में हो सकता था acceleration decrease अगर वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती, यानी वैक्यूम ना होता, एयर होती. इट इज ग्रेटेस्ट एट 200. It's wrong. It is smaller at this. It is the same value. Same value होगी हर पॉइंट पे, यहाँ भी नीचे आके कहीं भी. Everywhere acceleration same होगी. So option D is correct.